गुड मॉर्निंग क्लास। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आज जो हम लोग का टॉपिक है वो है MTP। MTP फुल फॉर्म क्या होगा? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। टर्मिनेशन का क्या मतलब होता है बेटा? टर्मिनेशन का मतलब होता है टू रिमूव, है ना। जो प्रेगनेंसी हुई है उसे क्या करें हम? मेडिकली रिमूव करा दें, तो उसे हम क्या कहेंगे? MTP कहेंगे। ओके, डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन कहती है कि MTP क्या है? इट्स एन इंटेंशनल प्लस वॉलेंटरी यहाँ पे हम रिमूवल लिख सकते हैं या फिर हम यहाँ पे लिखेंगे टर्मिनेशन लिख देते हैं। वॉलेंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म, यानी कि जो बच्चा पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है, अपने आप से पार्चुरेशन नहीं हो पाया है, मतलब पूरा जेस्टेशन पीरियड नहीं कंप्लीट कर पाया है, तो उसको वहाँ तक पहुँचने न दिया जाए। और उससे पहले उसे क्या कर दिया जाए? हम उसे रिमूव कर दें, टर्मिनेट कर दें, है ना। इसी को अबॉर्शन कहते हैं। इसी को हम क्या कह सकते हैं? इसी को हम कहते हैं इंड्यूस्ड अबॉर्शन, है ना। फोर्सफुली कराया जाने वाला अबॉर्शन, इंड्यूस्ड अबॉर्शन। क्लियर है बेटा? ओके, इसके बारे में कुछ पहले फैक्ट्स देख लेते हैं, हिस्ट्री देख लेते हैं। जो MTP है 1971 पे ये हमारी इंडिया में लीगलाइज्ड थी। क्या थी? इंडिया में लीगल थी। ओके, लेकिन फिर ऐसा हुआ कि इसका बहुत मिसयूज होने लगा। अभी तक हमने ये देखा कि MTP 1971 तक इंडिया में लीगल थी, लेकिन फिर क्या हुआ? इसका मिसयूज होने लगा। इसको लोग मिसयूज कैसे कर रहे थे? देखो, मिसयूज कैसे हो रहा था? मिसयूज हो रहा था कि जेंडर जब उनको पता लग जाता था तो वो क्या करते थे? फीमेल फीटिसाइड, मतलब जेंडर को नो करने के लिए, लाइक जेंडर को देखने के लिए कि कौन सा जेंडर है, मेल और फीमेल, बेबी का क्या है, ठीक है ना। मेल और फीमेल चेक करने के लिए इसको हम टेस्ट करते थे, जनरल टेस्टिंग के लिए। तो इससे क्या होता था? जो फीमेल फीटिसाइड्स हैं उनको क्या करते थे? लोग किल कर देते थे। अब इनको पता चल जाता था, जिनको फीमेल चाइल्ड नहीं चाहिए, तो वो क्या करते थे कि वो उसे किल कर देते थे। तो एक तो इस तरह से हो रहा था, एक तो ये प्रॉब्लम हो रही थी, और मतलब मेजरली ये चीज़ें होती हैं। और इस सेंस में लेकर के फीमेल फीटिसाइड्स की जो डेथ हुई है, या मर्डर कह सकते हैं, या कहते हैं MTP कराया गया है, तो ये जो सेंस है, इससे क्या होता है? इससे जो हमारे सोसाइटी में सेक्स रेशियो होता है, मेल और फीमेल का एक रेशियो होना चाहिए ना बेटा, मेल फीमेल का एक रेशियो होना चाहिए। वो रेशियो क्या होता है? डिस्टर्ब हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसकी वजह से ही है कि जो है आज भी जो है फीमेल की जो रेशियो है वो मेल से कम है। कहीं ना कहीं MTP बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, आगे चलते हैं। ऐसे मिसयूज को देखते हुए अगेन 2017 में अमेंड किया गया। जो लॉ था उसमें क्या किया गया? अमेंड किया गया। अमेंड मतलब होता है चेंजेस करना, ठीक है। अमेंड किया गया। अमेंड इसलिए किया गया ताकि जो इलीगल अबॉर्शंस होते हैं, उन्हें क्या किया जा सके? रोका जा सके। इलीगल अबॉर्शन पर रोक लगाई जा सके, ठीक है ना। तो यानी कि अमेंड करके हमने क्या किया? MTP को लीगल अभी भी है, लेकिन क्या कर दिया गया? उसके साथ हमने कुछ सिक्योरिटीज लगा दी है, ओके, कि इसके बिना इसको नहीं किया जाएगा। कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जब तक वो फुलफिल नहीं हो जाते तब तक हम अबॉर्शन नहीं करा सकते। इससे क्या होता है? इससे हम इलीगल अबॉर्शन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। अब
वो रीजंस क्या हैं जिसकी वजह से एमटीपी करानी पड़ती है? रीजंस हैं फेल्योर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। आपने कॉन्ट्रासेप्टिव बर्थ कंट्रोल के मेथड में कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस पढ़ी? अगर आपने उसका इस्तेमाल किया है, ओके, मीन्स कोई कपल है उसका इस्तेमाल करता है, लेकिन वो क्या हो जाए, वो फेल हो जाए और उसकी वजह से प्रेगनेंसी हो जाए, तो ऐसे रीजन पर क्या होता है, हम एबॉर्शन करा सकते हैं, बट ये कोई बहुत ही सर्टेन रीजन नहीं है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट होता है कि जो प्रेगनेंसी हुई है उसकी वजह से मदर को प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है, मदर की लाइफ को प्रॉब्लम हो जाए, और इवन जो आपका चाइल्ड है अगर वो पैदा हो जाता है तो अगर उसकी लाइफ को भी खतरा है तो भी हम इस सेंस में हम एबॉर्शन का सहारा ले सकते हैं, हम एबॉर्शन करा सकते हैं। आगे अगर प्रेगनेंसी हो जाती है बाई सम क्रिमिनल एक्टिविटीज लाइक रेप की कंडीशन में एबॉर्शन अलाउ रहता है, एमटीपी करा सकते हैं। अब एमटीपी कराया कब जाए, एमटीपी कब तक सेफ है ना, क्योंकि आपको पता है कि जो बेबी होता है इम्प्लांट होने के बाद वो मदर की बॉडी से मैटरनल टिश्यू से बहुत ज़्यादा वो अटैच हो जाता है, तो फिर हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो ऐसा करने का हमारे पास एक टाइम है, वो है फर्स्ट ट्राइमेस्टर। स्टार्टिंग के जो 3 मंथ्स हैं, किसी को बेटा 3 मंथ्स में आएगा तो भी आप लिखेंगे, वीक्स में आएगा तो भी आप लिखेंगे, हाँ 12 वीक्स हुए ना, 4 चीज़ें 12 वीक्स में आप प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करा सकते हैं। क्लियर? इतना समझ में आया है? दूसरी चीज क्या होता है कि कभी कभी जिन लोगों को इस तरह का इलीगल एबॉर्शन कराना होता है, वो लोग एकदम से ऐसे लोगों के पास, ऐसे नर्सेस के पास चले जाते हैं जो अनस्किल्ड होते हैं, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, ऐसा नहीं करना चाहिए, बहुत ही स्किल्ड डॉक्टर के पास जाना चाहिए ताकि जो है बहुत ही सेफ जो एमटीपी हो पाए, अदरवाइज जो है वो मदर की बॉडी के लिए भी सही नहीं रहता। बेटा एक आपके बुक में जहाँ पे एमटीपी मेंशन्ड है वहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड साइड पर अपर साइड पर आपको एक कॉलम मिलेगा, उसको ज़रूर से पढ़िएगा, और उसमें 2 टर्म आते हैं। टर्म है मदर्स मॉर्बिडिटी प्लस मॉर्टिलिटी। जो आपको एमटीपी करना है, एमटीपी में इस बात का खास ध्यान रखा जाएगा कि मदर की हेल्थ को अगर कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, और ना ही उसकी कोई डेथ होने पाए, इस चीज़ को बहुत ध्यान रखा जाता है, ठीक है। और इसको इन्वर्स कर देते हैं कि अगर ऐसी कोई कंडीशन है जिसमें बच्चे के रहने से मदर की हेल्थ को प्रॉब्लम है और प्लस मदर को इस कंडीशन तक खतरा हो सकता है कि मदर की डेथ हो सकती है, तो हमें एमटीपी परफॉर्म करना है, ठीक है ना। तब तो देखना पड़ेगा कि हमें उस चाइल्ड को हटाना है कि नहीं हटाना है, ठीक है। कहीं ना कहीं मदर्स की प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा देखी जाती है। एक चीज़ के लिए और यूज़ होता है, अगर किसी बच्चे में कोई जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, अभी आप किसी क्लास में आगे पढ़ेंगे, जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, तो इस केसेस में भी अलाउ नहीं किया जाता है कि बच्चे को रखा जाए, तो ऐसे केसेस में भी एमटीपी पॉसिबल है, की जा सकती है। देखोगे बेटा कि 5 प्रेगनेंसी पर मतलब कि 1/5 रेट जो है वो एमटीपी का है। 5 प्रेगनेंसी पर एक एमटीपी ज़रूर हो जाती है, तो इस वजह से कहीं ना कहीं जो है सोशल बैलेंस जेंडर को लेकर वो बिगड़ता है। तो सिर्फ जेंडर बेसिस पर कोई भी बहुत सॉलिड रीज़न ना होने पर इस तरह की कंडीशन पे बिल्कुल भी एमटीपी नहीं कराना चाहिए, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, और इसके बाद हम एक टॉपिक देखेंगे जो कि है एसटीडी। तब तक के लिए जो है इस वीडियो को यहीं पे हम एंड करते हैं। एनसीईआरटी से पढ़िएगा, जो कॉलम हमने बताया उसको पढ़िए, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं आता है एग्जाम में, आपकी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हो जाते हैं कि आप एमटीपी को कितना अच्छे से समझ पाए हैं, ठीक है ना। ओके, थैंक यू सो मच क्लास।